आज मैं आप लोगों के लिए कोई स्पेशल रेसिपी तो नहीं लेकर आई, लेकिन 99% लोगों का तकरीबन मैं मसला सॉल्व करने लगी हूँ कि फ्रीज़ किए हुए गोश्त को मिनटों सेकंडों में कैसे खोला जाए। तो आज जो तरीका मैं आपसे शेयर करूँगी उसको देखकर आप सब हैरान रह जाएंगे कि कुछ ही सेकंड्स में हम महीनों का फ्रीज़ किया हुआ गोश्त कैसे खोल सकते हैं। ये 3 से 4 मिनट की वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी बदल देगी, आप लोगों की टेंशन ख़त्म कर देगी कि गोश्त को कैसे खोला जाए। अचानक से मेहमान आ जाएं या आपका खुद का गोश्त खाने का दिल करे तो टेंशन होती है कि फ्रीज़ किए हुए गोश्त को हम कैसे खोलें। मैंने तो जब से ये तरीका अप्लाई करना शुरू किया है मेरी तो ज़िंदगी आसान हो गई है, क्योंकि मैं यही करती हूँ कि हर महीने बीफ हो गया, मटन हो गया या चिकन हो गया, इसको मंगवा कर इसके पैकेट्स बनाकर फ्रीज़ कर लेती हूँ। ज़रूरत पड़ने का निकाल कर उसको इस्तेमाल करती रहती हूँ। लेकिन जब से मैंने ये तरीका देखा है, जब से मैं इसको अप्लाई करती हूँ तो मेरी ज़िंदगी तो बहुत आसान हो गई है। तो सोचा आप लोगों से भी ये ज़बरदस्त सी टिप शेयर कर दूँ। तो ये देखें, मेरे पास है एक पैकेट। ये तकरीबन 20 दिन का फ्रीज़ किया हुआ गोश्त है। इसकी अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो इसकी क्वांटिटी है तकरीबन 1 किलो से 1.25 किलो के दरमियान। अगर इसकी गिरा को हम खोलेंगे तो इस तरीके से इसकी गिरा भी नहीं खुलेगी, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से फ्रीज़ हुआ है। तो उसको आपने क्या करना है, आपने नॉर्मल पानी के अंदर एक दफ़ा सिर्फ डिप करना है। डिप करने से क्या होगा कि इसकी एक तो गिरा आसानी से खुल जाएगी और दूसरा गोश्त शापर को छोड़ देगा और आसानी से पैकेट के अंदर से निकल आएगा। ये आपने कोई लंबा चौड़ा टाइम इसको नहीं देना, आपने जस्ट कुछ ही सेकंड इसको पानी के अंदर डिप करके निकाल लेना है। तो बड़े ही आराम से इसकी गिरा भी खुल जाएगी और गोश्त हमारा आसानी से पैकेट को छोड़ भी देगा इस तरीके से। तो देखें कितना जमा हुआ गोश्त है। अगर हम इसको गर्म पानी में भी डाल देंगे ना तो इसको काफ़ी टाइम लग जाएगा खुलने में। इस गोश्त को खोलने के लिए सबसे पहले मैंने एक जग भर के पानी लिया है। इस पानी को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। गर्म आपने इतना करना है कि अगर आप इसके अंदर अपना हाथ डिप करें तो वो 4 से 5 सेकंड तक इसके अंदर रह ले। बस इतना आपने डिप करना है। फिर आपने कोई खुली और बड़ी साइज़ की कढ़ाई ले लेनी है, या मेरी तरह इस तरह का बड़े साइज़ का बाउल ले लें। इसके अंदर हाफ़ पानी हम इस स्टेज पर डालेंगे। डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के नमक। अगर आपका गोश्त 1 किलो से 1.25 किलो के करीब है तो 1 चम्मच नमक भर के काफ़ी है। ये नमक वही है जो हम हांडी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद मैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के जितना सिरका ऐड कर दूंगी। ये नमक और सिरका क्या काम करेगा कि गोश्त के अंदर जो एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है उसको भी ख़त्म कर देगा और गोश्त को मिनटों में खोल देगा, और इसके अंदर जितना भी ब्लड वगैरह होता है उसको सेपरेट करने में मददगार साबित होगा। इसके ऊपर हम जो बाकी का बचा हुआ पानी है वो ऐड कर देंगे। पानी आपने इतना डालना है कि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से डिप हो जाए। तो देखिए, मैंने पानी को अच्छे तरीके से डाल दिया है, गोश्त हमारा अच्छे से डिप हो रहा है। इस स्टेज पर हमने क्या करना है, इसको कवर करके तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिनट का स्टे देना है। 4 से 5 मिनट बाद रिज़ल्ट आपके सामने होंगे। गोश्त अच्छे तरीके से खुलने लगेगा, इसमें किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं होगी। तो देखें, मुझे तकरीबन 4 मिनट हुए हैं और गोश्त के अंदर जितना भी ब्लड था वो सारा सेपरेट हो गया है, बोटियाँ अलग होना शुरू हो गई हैं और इसके अंदर अब इस टाइम पे ज़रा सी भी स्मेल नहीं आ रही। मोस्टली क्या होता है कि घर में अचानक से जब मेहमान आ जाते हैं तो हमें टेंशन ये होती है कि अब गोश्त जो हमने फ्रीज़ करके रखा हुआ है उसको आधा घंटा पौना घंटा तो खुलने में लगेगा, या फिर हमें क्या टेंशन होती है कि गैस का मसला होता है, गैस के जाने का टाइम हो जाता है, ये 100 और भी इस तरह के मसले मसाइल होते हैं। तो अगर आप इस तरीके को फॉलो करोगे तो आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो देखें, तकरीबन 4 से 5 मिनट भी नहीं लगे मुझे, मैंने कितने अच्छे तरीके से इस गोश्त को खोल लिया है। इसका कलर भी आप चेक करें, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। इसके अंदर जितना भी ब्लड है वो सारा बाहर आ गया है। लेकिन इस गोश्त को आपने ऐसे ही इस्तेमाल नहीं करना, इसको 3 से 4 बार आपने साफ़ सुथरे पानी से धो लेना है, ताकि अंदर जितना भी हमने नमक ऐड किया है और जितना भी हमने सिरका ऐड किया है वो सारा अच्छे तरीके से निकल जाए। जब इसका पानी इस तरह से ट्रांसपेरेंट होने लगेगा तब आपने क्या करना है, इस गोश्त को निकाल कर किसी छल्ली में डाल लेना है, ताकि इसके अंदर जो पानी है वो सारा नुचड़ जाए और इसको आप किसी भी रेसिपी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।